Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. So today we will be continuing with state legislature chapter and high court भी हम start करेंगे आज. ठीक है. State legislature के पहले के जितने भी chapters हैं as we are going chapter wise. ठीक है. तो इसके पहले के जितने भी chapters हैं उन सब के PYQs we have already done of पूरा 29 years. ठीक है. सो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं आई शेयर लिंक ऑफ दिस PYQ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में. आप जाओ और वो सारे लेक्चर्स देख लो बिकॉज उसमें हर लेक्चर में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आप एग्ज़ाम जब एग्जीक्यूट करते हो ना वहाँ पे हॉल में बैठ के 2 घंटे उस टाइम पे आपको काम आएगी वो सारी चीज़ें. ठीक है. चलो. सो बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको ये किसी भी तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. एंड लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियोस और कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हो आपको क्या अच्छा या अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो यू कैन टेल अस ऑल ऑफ दैट. ठीक है. बट डू रिस्पॉन्ड इन सम मैनर सो दैट वी गेट टू नो दैट हाउ आर वी एक्चुअली डूइंग फॉर यू ऑल. ओके. चलो. स्पेशल अनाउंसमेंट, वी आर गिविंग 1 month access to our prelims mentorship program for just ₹500. लेकिन this is refundable. ठीक है. Basically what will happen, see, you join our program for a month. ठीक है. उसके बाद you be with us for a month and आप बढ़िया से प्रिपेयर करो हमारे गाइडेंस में. हम प्रॉपर आपको मेंटोरशिप देंगे जैसे हम अपने फुल टाइम कोर्स वाले स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, so that you get an idea that what kind of mentorship program we are providing you. And the program has all of what you need for qualifying this prelims of yours. ठीक है. be it this prelims or next year prelims, दोनों ही अटेम्प्ट्स के लिए दिस प्रोग्राम इज़ एक्चुअली रियली सूटेबल. ठीक है. सो आप ज्वाइन करो एंड आफ्टर अ मंथ इफ़ यू फाइंड कि यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, ओके, तो वी विल रिफंड दिस 500 टू यू विदाउट आस्किंग यू एनी क्वेश्चन. ओके. So this is basically something that we want as many aspirants as possible to join our program and try it and see that what different are we providing you जो कि आपको मार्केट में और किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेगा. ठीक है. लोग PT 365 आपको पढ़ा रहे हैं और PYQ में आपको अच्छे से समझा तक नहीं रहे हैं सारी चीज़ें. देन देर आर प्रोग्राम्स जिसमें मेंटोरशिप के नाम पे कुछ नहीं, बस मेंटोरशिप लिख दिया है, बट प्रॉपर 1-to-1 मेंटोरशिप क्या होती है वो आपको उन प्रोग्राम्स पे पता नहीं चलता है बिकॉज ग्रुप्स में बच्चे होते हैं. ठीक है. मेंटोरशिप 1-to-1 होनी चाहिए. ओके. वो आपको बहुत ही कम प्लेटफॉर्म में मिलेगा. इनफैक्ट नहीं मिलेगा. एक प्लेटफॉर्म है विच आई नो बट दे चार्ज 20,000 फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू जस्ट फॉर 500 फॉर अ मंथ एंड अगर आपको फुल टाइम चाहिए तो 3499 और अभी 10% ऑफ हमने इसमें कर दिया है तो अराउंड 3100 ही आपको पड़ेगा बस प्रोग्राम का फ़ी. ठीक है. सो डिसाइड फॉर योर सेल्फ बिकॉज यूजुअली हम क्या गलती करते हैं कि हम चाहते हैं बड़ी कोचिंग वाले हैं, ठीक है, उनके पास, फिर दूसरा जो मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई करने वालों के पास जाके आप प्रीलिम्स के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो. प्रीलिम्स का कट ऑफ वो बेयरली लाइक EWS का कट ऑफ क्लियर करके वो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पास प्रीलिम्स पढ़ने जा रहे हो. सी दे surely have a lot of knowledge and experience about the exam, but वो क्या करते हैं ना, they want a lot many students to participate in their program, तो वो भर देते हैं मटेरियल से. even though they have a lot of knowledge and experience, फिर भी वो वही गलती करते हैं जो कि बाकी कोचिंग वाले कर रहे हैं. ठीक है. एंड ये आई एम टेलिंग यू विथ माई ओन एक्सपीरियंस. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई जॉइंड वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स. ठीक है. सो आई सॉ कि वो क्या करते हैं. उनके पास हम जाते हैं टू द पॉइंट गाइडेंस और मटेरियल के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो भी हमें मटेरियल से भर देते हैं, तो वो पर्पस जो है वो नलिफाई हो जाता है उनको ज्वाइन करने का. ठीक है. चलो. अल्टीमेटली द डिसीजन इज़ योर्स. फॉर एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू द प्रोग्राम आप हमें DM कर सकते हो या कमेंट कर दो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो. व्हाट्सएप नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. एक और ख़ास बात हमारे प्लेटफॉर्म की ये है कि जितने भी मेंटोर्स हैं, ठीक है, उन्होंने सब ने ही फॉरेस्ट का कट ऑफ या तो स्कोर किया है या क्वालिफाई किया है. ठीक है. तो और फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करना इज़ अ बिग थिंग एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क, कि आप सबको पता होगा, बिकॉज सिर्फ 1000 या 1100 बच्चे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करके फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम दे पाते हैं. तो आप समझ रहे होंगे कि उसको क्वालिफाई करना कितना टफ टास्क है. ठीक है.
सो अगेन इट इज़ अल्टीमेटली योर चॉइस, राइट। चलो, ये है हमारा कुछ फीडबैक्स हमारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हम मेंटोरशिप जब देते हैं, जिसको भी देते हैं, तो वी फॉर्म अ मेंटोर स्टूडेंट ग्रुप, ठीक है। उसमें सिर्फ स्टूडेंट होता है और मेंटोर। दिस इज़ द मैनर जिसमें जिस तरीके से हम मेंटोरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग वी फेल्ट द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटोरशिप, ठीक है। And this really makes a huge difference in your preparation. Once you join it, you will feel it. ठीक है, as these students are already seeing the difference. Like last year से उनका productivity बढ़ गया है. Then the pace of preparation, कितने दिन में क्या कितना complete कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इन लोगों की improvement हुई हैं, ठीक है। चलो, all right. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चंस नाउ। इसको ज्वाइन कैसे करना है, बाय द वे, अगर आपको ये 500 वाला आपको ट्राई करना है, देन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड जो पूरा पूरा प्रोसेस है आई एक्सप्लेन इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो जस्ट स्टे विद द वीडियो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. Now, factual, ठीक है, it's a fact. If you know, you know. If you don't know, you can't guess here. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज होता है दैट कैन बी 1/3 एट मैक्स, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ, लेकिन मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए काउंसिल में, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दो चीज़ें, ठीक है। वाई एम आई टेलिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा करता है यूपीएससी की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन दिस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये सब मैंने बताया है पुराने लेक्चर्स में भी, ज़रूर देखना इफ़ यू हैवंट वॉच्ड। चलो, सो दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज सेइंग हाफ, जबकि ये 1/3 होता है, क्लियर। देन गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नो, चेयरमैन आप थोड़ा सा आइडिया ऐसे भी ले सकते हो, लाइक लोकसभा राज्यसभा के केस में तो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन स्पीकर के केस में क्या होता है कि वो हाउस से चुना जाता है, ठीक है। ओके, तो उसी तरह से चेयरमैन जो होता है काउंसिल के केस में हाउस से ही चुना जाता है, मतलब काउंसिल से ही चुना जाता है, वो लोग खुद चूज करते हैं अमंग्स देमसेल्व्स, क्लियर। चलो, ठीक है, तो ये भी गलत है। सो आवर आंसर इज नाइदर वन नॉर टू। लेट्स सी लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। सी कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल, इसमें देखो, आई जस्ट हाईलाइट द थिंग्स। Maximum strength is fixed at 1/3 of the total strength of the assembly and minimum strength is fixed at 40, ठीक है। So constitution has fixed the maximum and minimum, लेकिन actual strength of a council is fixed by parliament. This is another very important information, you must remember this, ठीक है। चलो, then ये है chairman of the council, तो chairman is elected by the council itself, ठीक है। Moving on to next question. Consider the following statements. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he ceases to be a member of the Assembly. Okay. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर आपने स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये कैसे सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक लोकसभा, ठीक है। स्पीकर का जो केस है एग्जैक्टली लाइक लोकसभा। तो लोकसभा का केस का तो पता ही होगा कि स्पीकर का हाउस का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पीकर के केस में नहीं होता कि 6 महीने तक अगर मेंबर नहीं हो तो चल जाएगा, नहीं, स्पीकर को शुरू से ही हाउस का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, अगर वो मेंबर नहीं है असेंबली के, तो ऑफ कोर्स यस, शी और ही विल हैव टू सीज द ऑफिस ऑफ स्पीकर, ठीक है। दिस इज करेक्ट। देन ये वाला जो लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई है, ये इसी सेम इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम हमने लोकसभा के लिए सॉल्व किया है, ठीक है। जब हम पार्लियामेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे तब हमने देखा था कि लोकसभा वाले केस में सेम क्वेश्चन था कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो स्पीकर वेकेट कर देगा क्या तुरंत। सो द आंसर इज नो, ठीक है। स्पीकर इज देयर अंटिल न्यू असेंबली विल बी इलेक्टेड, क्लियर। आई होप दीज टू थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। चलो, सो ए,
ठीक है. Next question. With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. This is correct. This is a fact again. ठीक है. अब ये सारे हम फैक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्लियर. अगर कुछ हेल्प आपको मिलती है लाइक इसके क्वेश्चन में आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको स्टेट लेजिस्लेचर नहीं पता तो आप लोकसभा वाली चीज़ों से कंपेयर करके आंसर कर दो. ठीक है. चलो. सो दिस इज़ करेक्ट. जब भी कोई जजेस जो भी रिटायर हो जाते हैं ना तो उसके बाद उनको बुलाया जा सकता है टू एक्ट इन सर्विस. ठीक है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोरम कम पड़ जाता है. जो कोरम होता है जजेस का किसी भी केस को सुनने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो कभी कभी कुछ जजेस नहीं आ पाते हैं, तो उन सिचुएशंस में वी कॉल अपॉन रिटायर्ड जजेस. ठीक है. चलो. तो सुप्रीम कोर्ट के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको कैसे समन किया जाता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो एक तो उनकी परमिशन होनी चाहिए लाइक वो रिटायर्ड जज रेडी हो. दूसरा प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होनी चाहिए. ठीक है. तो 2 परमिशंस यहाँ पे, ये ध्यान रखना. क्लियर. ठीक है. और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें बोलते हैं आने के लिए. ठीक है. नॉट द प्रेसिडेंट. क्लियर. चलो. सो दिस इज करेक्ट. A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Yes. ठीक है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फैक्ट इट इज नाउ. आई कांट से कि कुछ लॉजिक लगा लो इसमें. चलो. इसमें हाँ, ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में भले आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन अब इसमें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाँ यही बुला रहे हैं, इनकी परमिशन चाहिए, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में. देखो. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है. हु इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये हाई कोर्ट के केस में बोला जा रहा है बाय द वे. ठीक है. जब हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, तब उनके केस में देखा जाएगा कि हाँ वो क्वालिफाई कर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कि नहीं. ठीक है. चलो. टेम्पररी पीरियड के लिए ऑफ कोर्स. ठीक है. He can do so only with the previous consent of the president, also of the person to be so appointed. This I already told. ठीक है. Such a judge is entitled to such allowances as the president may determine. तो नॉर्मल जज की तरह नहीं होता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है यहाँ पे. ठीक है. चलो. Then he will also enjoy all the jurisdiction power privileges of a judge of Supreme Court. Yes. अगर वो उस पोजीशन में हैं तो उनको वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वो सब मिलेंगी जो कि एक नॉर्मल जज को मिलती हैं. बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. लेकिन अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो इसके अलावा उनको नहीं बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर उनको नहीं पावर्स देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की. ठीक है. बिकॉज दे आर रिटायर्ड नाउ. ओके. देन एज अ ये स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. और ये स्टेटमेंट 1 के लिए. ठीक है. So High Court also has the power to review its own judgment or a decision. ठीक है. Even though no specific power of review is conferred onto it by the Constitution. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना. ठीक है. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है ये चीज़ करने की, लेकिन हाई कोर्ट के केस में इट्स नॉट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर दिस डिफरेंस. आई होप आई वॉज क्लियर. ठीक है. चलो. A little about our courses now. Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 1 month access. ठीक है. This is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query. Personal academic कुछ भी share करना हो, we are just a call away. ठीक है. उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है. 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay. You can analyze this by yourself. All right. Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay. Here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay. ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay. You even get lectures of Lucent,
which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program, okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay. uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है? Click on this and this course will open then. See यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? Chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. चलो, when the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subject to. पहले तो ये समझो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एक्ट करने का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये हुआ कि वो जुडिशरी वाली जो चीज़ें हैं ना वो नहीं संभाल रहे हैं. ठीक है? दे आर परफॉर्मिंग नॉन जुडिशियल और ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज. ठीक है? सो दे आर नॉट एक्टिंग एज अ जज हियर. क्लियर? तो अब उनको एक नॉर्मल ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट? तो ही विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? लेट्स रीड द ऑप्शंस. द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. हाँ, रिट जुरिस्डिक्शन तो अप्लाई होगा ना उन पे, है ना? ठीक है, बिकॉज हर ऑफिसर पे रिट जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है, पब्लिक ऑफिसर पे. ठीक है? स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नो, नथिंग लाइक दिस. व्हाट स्पेशल, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अगर इनका हम नहीं भी देख रहे हैं, ठीक है, मान लो कि इनकी बात नहीं, बस एक नॉर्मल ऑफिसर की बात हो रही है, तो स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कभी ऐसे सुना है सीजेआई कोई स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ऑफिसर्स पे? नहीं. अगर वो कुछ कंट्रोल होता है तो वो रिट के थ्रू ही होता है. लाइक मैंडेमस जो होता है उस केस में द चीफ जस्टिस टेल्स की अगर आपकी क्या ड्यूटी है और आप ये नहीं कर रहे हो तो उसको करो, ये सब होता है. ठीक है? तो वो रिट के केस में ही हो रहा है, बाकी अदरवाइज कोई स्पेशल कंट्रोल नहीं है. ठीक है? सो नो. डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट? नहीं. लाइक ऑफिसर के केस में गवर्नर की कोई डिस्क्रिशनरी पावर हमने नहीं पढ़ी है. सो नथिंग लाइक दिस इवन एग्जिस्ट्स. तो वो चीज़ अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो होगी कैसे? ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो. ठीक है? ये आप नॉर्मली जब किसी भी क्वेश्चन में पढ़ते हो ना और आपको नहीं समझ आ रहा कि आंसर होगा कि नहीं, तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि वो स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं. ठीक है? मतलब ऐसा होता भी है, फिर देखो कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें फिट हो रहा है कि नहीं. क्लियर? जैसे हमने क्या पढ़ा था एक चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर एक क्वेश्चन था. ठीक है? प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें एक ऑप्शन में था कि उनको लोकसभा का विद इन 6 मंथ्स उनको लोकसभा का, पर्टिकुलरली लोकसभा का मेंबर बनना है. तो अब उसमें हमें सबसे पहले तो यही पता है कि वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, तो हम उस स्टेटमेंट को अब ऐसे ही काट देंगे. बाकी चीज़ तो गई आराम से बाद में डिसाइड करने के लिए. ठीक है? चलो, लास्ट वन, स्पेशल पावर्स प्रोवाइडेड टू द चीफ मिनिस्टर. नाउ अगेन यहाँ पे what special powers? This is so vague. Special powers provided to the chief minister. ठीक है? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हाँ, ये देखो, ये वही लिखा हुआ है कि अगर वो नॉन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज कर रहे हैं, सो
इसमें लिखा नहीं है, एक मिनट। सब्जेक्ट टू रेट जुरिसडिक्शन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। देर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। अब ये 2001 में पूछा था, लेकिन उस टाइम पे ये गलत ही था, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत ही था। देखो, और अभी की इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, पहले सारे पढ़ लेते हैं, फिर अभी की इन्फॉर्मेशन देख लेंगे करंट, ठीक है। 3 ऑफ देम हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। तो ये आपको पता होगा कि कई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का भी जुरिसडिक्शन होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट 3, it's 6 एक्चुअली, एंड इट्स नॉट 18, it's 24। अभी आई शो यू द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। अब ये तो बहुत ही मतलब, ये अगर आपको नहीं बन रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जैसे ही आपने पढ़ा आपको दिल्ली दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा ना कि दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट। उसके पास तो अपना हाई कोर्ट है, हम कितना न्यूज़ में देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले गलत मार्क कर देंगे हम, राइट। चलो देन लास्ट वन, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल एज ऑफ 62। यस, दिस इज करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट सुप्रीम कोर्ट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, उनकी एज क्या होती है। चलो सो इसका आंसर होगा 4 ओनली। नाउ लेट्स सी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वैसे तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो वी हैव 24 हाई कोर्ट्स, ठीक है। 6 ऑफ देम jurisdiction over more than one state, ठीक है। then Delhi has high court of its own, and yes, this is 6। wow, nice, it's dancing, ठीक है। so this is a fact जो हमने पढ़ा, एज वाला, ठीक है, ये वाला। चलो so that's all for today. I hope you liked the lecture and it was informative. Our courses, फॉर एनी क्वेरी कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे डीएम कर दो, या इस पे जाके आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।